देखिए बच्चों, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो है तो इसके बारे में देखो, एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, तो वो ऑब्टेन होती है, तो इनके सोर्सेज के ऊपर इनको क्लासीफाई करा गया है। तो फंजाई से जो ऑब्टेन होती है वो ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन है। बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाली बेसिट्रासिन, एस्ट्रियोनाम, कोलेस्टिन, टायरोथ्रीसिन, पॉलीमिक्सिन बी हो जाएगी। एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है एमिनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफिनिकोल, मैक्रोलाइड्स और पॉलीइन एंटीबायोटिक्स। ओके, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर अगर इनको क्लासीफाई करें तो जो है सेल वॉल पैक्ट करने वाली ड्रग होती है ना। अभी देखो, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लिनकोसमाइड्स, लिनोजोल, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, सेल वॉल पैक्ट करती है जो ड्रग्स, उसमें हमने कौन कौन सी पढ़ रखी है? पेनिसिलिन, जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सारी आ जाएंगी। पेनिसिलिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन हो गई, है ना, तुम्हारी जो है और कौन सी आती है? कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम, है ना। बाकी बेसिट्रासिन, वेनकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन। और सेल मेम्ब्रेन पैक्ट करने वाली ड्रग जो है लीकेज करा देती है ना, तो यहाँ पर कोलेस्टिन, टायरोथ्रीसिन, पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। डीएनए गायरेज को इनिबिट कराने वाले तुम्हारे फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं। इनिबिट विद इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शंस, इसमें रिफाम्पिसिन जो कि आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराती है। बाकी मेट्रोनिडाजोल होता है। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, तो इसमें जो है सल्फोनामाइड्स आते हैं, सल्फोन्स आते हैं, जैसे रेप्सोन हो गया, ओके, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, ट्राइमिथोप्रिम हो गया, पायरिमिथामिन हो गया, इथेम्बिटोल। इंटरफेस विद डीएनए फंक्शन सिंथेसिस में एसिक्लोविर और जोडोपिडिन आ जाएगा। ओके, अब सल्फोनामाइड्स जो होते हैं हमारे, इनको क्लासीफाई करा गया है अभी जो है इनका जो शॉर्ट एक्टिंग कौन से हैं? सल्फाडायाजिन होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फामिथोक्साजोल होता है, जिसको ट्राइमिथोप्रिम के साथ में कंबाइन करते हैं और क्या बनता है? कोट्राइमोक्साजोल बनता है। ओके बच्चों, वही सल्फामिथोक्साजोल है। लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन आता है। स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स में सल्फासेटामाइड सोडियम आता है। ओके, सिल्वर सल्फाडायाजिन, सल्फासालाजिन आता है। ओके, बाकी सल्फोनामाइड का एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्रिस्टलूरिया, कर्निक करा देगी, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम करा देती है, एक्सफोलेटेड डर्मेटाइटिस करा देती है, हीमोलिसिस करा देती है। ओके, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड्स का लिखा हुआ है भाई, ये क्या होता है? पापा के एनालॉग होता है। स्ट्रक्चरली जो होते हैं ये पापा के जैसे होते हैं। पैरामिनोबेंजोइक एसिड जो होता है पापा के स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं हमारे सल्फोनामाइड्स, है ना। तो फोलिक एसिड की सिंथेज को इनिबिट करा देते हैं। ओके, क्या करते हैं बच्चों? डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज जो होता है, सिंथेज वाला, उसको इनिबिट कराते हैं सल्फोनामाइड्स। ओके, कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है? इसमें सल्फामिथोक्साजोल, मैंने अभी तुम्हें बताया था, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड जो सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम होता है। भाई पूछ ले तुमसे, सल्फामिथोक्साजोल ही क्यों लिया बच्चों, क्यों कंबाइन किया? क्योंकि दोनों का टी सेम है, अप्रोक्सीमेट 10R होता है, इसलिए सल्फामिथोक्साजोल को कंबाइन करा ट्राइमिथोप्रिम के साथ में। जो रेशो है 5:1 में कंबाइन करते हैं। प्लाज्मा में जो अचीव करना होता है रेशो वो 20:1 होता है। ओके, ये 5 किसका है? सल्फामिथोक्साजोल का है। तो एस को 5 से रिलेट करके याद रख सकते हो। ओके ओके, बाकी क्या लिख रखा है? ये जो है, हाँ, ट्राइमिथोप्रिम और जो है हमारा डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराता है, और तुम्हारे सल्फामिथोक्साजोल डायहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट कराते हैं। ओके, और मैंने आपको डोज रेशो बता दिया, प्लाज्मा बता दिया। हाँ, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक है, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल बैक्टेरिसिडल होता है, ठीक है। और जो है ये कंबाइन कर दिया, दोनों का टी सेम है। और कोट्राइमोक्साजोल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। अमोक्सिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हम पढ़ेंगे। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन आता है। इसको क्लेवरेनिक एसिड जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, इस कॉम्बिनेशन को कोमोक्सिक्लैव कहते हैं। ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम, और मोनोबैक्टम्स में एस्ट्रियोनाम आता है ना। पेनिसिलिन जो होते हैं बच्चों, इनके क्लासिफिकेशन में आप क्या देखते हो? एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी में आपका फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, जिसमें पेनिसिलिन वी आता है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नाफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, मोक्सिसिलिन आता है। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, CCT से याद रखते हो। और यूरिडो पेनिसिलिन में यूपी का PM, है ना, यूपी का PM। ओके, यूरिडोपेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन हो गया। बीटा लैक्टम इनहिबिटर में क्लेवरेनिक एसिड, सेल्बैक्टम, टाजोबैक्टम आता है। सिफालोस्पोरिन की बच्चों 5 जनरेशन तुमने याद रखनी है। ओके, फर्स्ट में सिफा वाले आएंगे, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल, है ना। तो इसमें से पेरेंट्रल है सिफाजोल, ओरल है सिफालिक्सिन, सिफाड्रोक्सिल। ओके, सेकंड जनरेशन में जो है सारे सिफा वाले फर्स्ट में आते हैं, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकंड में आता है, ओरल में आता है। ओके, पेरेंट्रल में सिफिरोक्सिम, सिफॉक्सिडिन, ओरल में सिफाक्लोर, याद हो गया। एक सिफिरोक्सिम का जो सोल्ट फॉर्म है सिफिरोक्सिम एक्सिडिल, एक सिफप्रोजिल। ओके, थर्ड जनरेशन में बच्चों इसमें पेरेंटल ओरल है, पेरेंटल में सिफोटैक्सिम,
सिफ्टीजोक्सिम, सिफ्ट्राइक्सोन, सिफ्टाजिडिन, सिफोपिराजोन। ओरल में सिफिक्सिम, सिफपोडोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफ्डिनीर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामेट, पिवॉक्सिल। ओके, फोर्थ के दो है दोनों पेरेंटल है, फिफ्थ के दो दोनों पेरेंटल। ओके, फोर्थ के दो दोनों पेरेंटल कौन से, सिफ्पिन, सिफ्पिरोम। फिफ्थ के दो दोनों पेरेंटल सिफ्टारोलिन और सिफ्टिबीप्रोल। ओके, ये फिर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये वही है। जैसे अम्योग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आपकी टॉपिकल होती है, सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक अम्योग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, नाइट्रोमिसिन, परमोमाइसिन। टॉपिकल में दो पढ़ते हो, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन आप लोग पढ़ते हो। अम्योग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ओरोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है बच्चों, है ना, बैक्टीरियास्टिडल होती है। अम्योग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या पढ़ते हो, टेट्रासाइक्लिन पढ़ते हो, क्लोरामफेनिकोल पढ़ते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है, याद रखना है। टेट्रासाइक्लिन का नाम बता रहा है कि इसमें 4 साइकिल है, 4 रिंग है, या ऐसे एंटीबायोटिक्स में 4 साइक्लिक रिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डीमक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, ये सब आते हैं। क्लोरामफेनिकोल ओके, दोनों ही हमारे जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं। मैक्रोलाइट्स में कौन कौन सी आती है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। ओके, बाकी फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारे जो होते हैं बच्चों, ये डीएनए गायरस को इनहिबिट कराते हैं। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सिन, ओफ्लोक्सासिन, मतलब इसमें फ्लोक्सासिन लगता है ना। तो सेकंड जनरेशन में बच्चों आपका स्पार, लीवो, मोक्सी, जैमी, प्रूली, लोमी, फ्लोक्सासिन, सारे क्या आगे फ्लोक्सासिन तुमने जरूर से लगाना है। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आपका बेसिट्रासिन आता है बच्चों। बेसिट्रासिन जो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में सेल्वोल पैक्ट करने वाले ड्रग में तुमको बेसिट्रासिन बताया था ना। बैक्टीरियास्टिडल होता है, इसको ओरली यूज़ नहीं करते, पेरेंटल भी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी की वजह से, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको टॉपिकली अप्लाई करा जाता है। बाकी पॉलीपेप्टाइड में बेसिट्रासिन के साथ पॉलीमिक्सिन भी, कोलेस्टिन भी आता है। वैनकोमाइसिन बच्चों ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। सेल्वोल पैक्ट करने वाले ड्रग में पड़ी थी, रेडमैन सिंड्रोम करा देगी। और मर्सा में ड्रग ऑफ चॉइस है, मैथिसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैनकोमाइसिन। यूरिनरी एंटीसेप्टिक आपने पढ़े हैं, मैथिनामिन, है ना, जो और नाइट्रोफिरेंटोइन, फिनाजोपायरिडिन। ओके, बाकी जो एंटी टीबी ड्रग है इसका क्लासिफिकेशन, जो एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग्स होती है ना, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस जिसका कोस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ओके बच्चों, तो इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग में हमने आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, थेम्बिटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन पढ़ा है। सेकेंड लाइन ड्रग में फ्लोरोक्विनोलोन्स में ओफ्लोक्सासिन, लीवोमोक्सी, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अदर जो ओरल ड्रग्स हैं, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, रिफाब्यूटिन, रिफापेंटीन, प्रोथायोनेमाइड, टेरिजिडोन, है ना। इंजेक्टेबल ड्रग में हमारा कैनामाइसिन आता है, एमिकासिन आता है, कैप्रियोमाइसिन आता है। ओके, बाकी जो है ये इसमें लिखी हुई है। एंटीलैप्रोटिक ड्रग जो होती है उसकी क्लासिफिकेशन में हमारा सल्फोन्स में डेप्सोन आता है, फिनाजिन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन आता है। एंटी टीबी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो लेप्रोसी में भी यूज़ हो रही है, रिफाम्पिन, इथियोनामाइड। अदर एंटीबायोटिक्स जो है उसमें ओफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है। ओके, एंटी फंगल ड्रग बच्चों जब तुम देखते हो इसके क्लासिफिकेशन को, तो इसमें तुम्हारे एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं, अलाइलामिन्स में टर्बिनाफिन, टॉपिकल एजेंट्स आते हैं और अजोल्स में आते हैं। ओके, ये है एंटी टीबी, एंटी फंगल ड्रग्स, है ना। तो एंटीबायोटिक्स में पोलीन एंटीबायोटिक आती है जिसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन आता है। हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान्स में ग्लिसोफल्विन आता है। काइनोकैंडियस में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन आता है। एंटी मेटाबोलाइट्स में फ्लूसाइटोसिन आता है बच्चों। अलाइलामिन्स में टर्बिनाफिन। टॉपिकल एजेंट्स जो है इसमें टोलनाफ्टेट, बेंजोइक एसिड, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, ब्यूटेनाफिन। आजोल्स में इमिडाजोल्स, ट्रायाजोल्स। इमिडाजोल्स जो होते हैं टॉपिकल होता है, सिस्टमिक होता है। टॉपिकल में क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल होता है। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल होता है। ट्रायाजोल्स को आईवीएफ से आपने 3 ड्रग याद कर रखी है ना, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। तो अभी पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल ये भी आपने याद रखने हैं। ये हो गए हमारे एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, अब एंटी अमीबिक ड्रग। एंटी अमीबिक ड्रग जो होती है उसमें बच्चों टिश्यू अमीबिसाइड्स होती है, ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स होती है। टिश्यू अमीबिसाइड्स में होते हैं फॉर इंटेस्टिनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस के लिए ना। तो इसमें आपके नाइट्रोइमिडाजोल्स होते हैं और अल्कलॉइड में एमिटिन और डिहाइड्रोएमिटिन आता है। नाइट्रोइमिडाजोल से मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सैकनिडाजोल, सेट्रानिडाजोल और निडाजोल, ये जो है नाइट्रोइमिडाजोल से। क्वेश्चन इमिडाजोल डेरिवेटिव है मेट्रोनिडाजोल, वो काफ़ी बार एग्जाम में आया है। और फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस ओनली, तो इसके लिए हमारा क्लोरोक्विन आता है। ओके, ये तो हो गए आपके टिश्यू अमीबिसाइड्स। ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स जो है उसमें अमाइड्स में डिलोक्सानाइड, फ्यूरेट, निटाजोक्सानाइड आता है। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, परमोमाइसिन आता है। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स में क्विनाइडोक्लोर आता है। डाईआइडो हाइड्रोक्सी क्विन आता है। ओके,
तो ये आपके एंटी अमीबिक ड्रग होंगी। ओके, तो अमीबा जो है इसको कौन कोज करता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, तो यही क्लासिफिकेशन ऐसे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें फ्लो चार्ट में करा दिया। ओके, एंथेलमेंटिक ड्रग में बच्चों कुछ ऐसा खास क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एंथेलमेंटिक जो ड्रग्स हैं उसमें उनके नाम ही है हमारे कौन कौन सी ड्रग आती है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने लिखे हुए हैं एंथेलमेंटिक ड्रग्स में कि भाई किसके इन्फेक्शन के लिए, मतलब कौन से वॉर्म के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म्स के लिए अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, पाइप्राजिल, लिवामिजोल, पैरेंटल पैमोइड। ओके, थ्रेड वॉर्म के लिए आइवरमेक्टिन, अल्बेंडाजोल है। विप वॉर्म और ट्राइचिनेला स्पायरलिस के लिए अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल। फिलेरियासिस के लिए डाइथाइल कार्बामाजीन, आइवरमेक्टिन, अल्बेंडाजोल है। ओके, टेपवॉर्म के इन्फेक्शन के लिए हमारा प्राजिक्वेंटल, निक्लोसोमाइड, अल्बेंडाजोल। हाइडेटेड डिजीज़ के लिए अल्बेंडाजोल और मिबेंडाजोल हमारा आता है। एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे जो है एंटी मलेरियल ड्रग। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी ड्रग्स कौन कौन सी आती है बच्चों, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन, है ना, CAP कैप से 3 तक याद रखते हो। क्विनोलिन मिथेनॉल में मैफ्लोक्विन हो गया, सिंकोन अल्कलोड्स में क्विनिन, क्विनिडिन, बैगोनेट्स में प्रोग्वानिल, 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन और टेफिनोक्विन, सैस्क्विटर्पिन लैक्टोन्स में आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर, आर्टीईथर और डाईहाइड्रो आर्टिमिसनिन और आर्टिरोलेन भी आता है। सल्फोनामाइड्स जो है उसमें कौन कौन सल्फाडोक्सिल, सल्फामिथोपायराजीन। ओके, ठीक है, बाकी डाई अमीनो पिरिमिडीन में पायरिमिथामिन आता है। एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन आता है। अमीनो अल्कोहल में लुमिफेंट्रिन आता है। नेफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन आता है। नेफ्थाइरिडीन में पायरोनेरिडीन आता है। तो ये सारी जो है तुम्हारी क्या हो गई, एंटी मलेरियल ड्रग हो गई, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोक्विन जो है बहुत बार एग्जाम में बनी है क्वेश्चन, है ना। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होती है बच्चों। और जो 8 अमीनो क्विनोलिन का जो प्राइमाक्विन होता है ना, 8 अमीनो क्विनोलिन कहाँ गए, हाँ प्राइमाक्विन, इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि जो है ये G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया कराती है और जो हमारा जो फीटस है वो G6PD डेफिशिएंट होता है, इसलिए जो है प्रेगनेंसी में आप प्राइमाक्विन को जो है नहीं दिया जाता। ओके, तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन एंटी मलेरियल ड्रग का। अब एंटी वायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन। ओके, तो एंटी वायरल ड्रग है उसमें आपके नॉन रिट्रोवायरल होते हैं एक तो, और एक क्या होते हैं बच्चों, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है ये एंटी वायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन है। ओके, तो जो नॉन रिट्रोवायरल है उसमें एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग आती है, इडोक्सिरुडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर। एंटी CMV साइटोमेगलोवायरस वाले ड्रग में जेनसिक्लोविर, जेनसिक्लोविर, सिडोफोविर, फोस्कारनेट, ये सब आते हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग में अमेंटाडिन, ओसेल्टामिविर, जेनामिविर, पिरामिविर, ये सब ड्रग है। ओके, और एंटी कोरोना वायरस ड्रग में रेमडेसिविर। ओके, फिर आपके हिपेटाइटिस वायरस के लिए जो एंटी हिपेटाइटिस ड्रग है, तो हिपेटाइटिस B इन्फेक्शन के लिए कौन सी है और C के लिए कौन सी है। B के लिए एंटिकावीर, टिनोफोवीर, लैमिव्यूडिन, टेल्बीव्यूडिन, एडिफोवीर, डिपोवॉक्सिल, इंटरफेरॉन अल्फा। हिपेटाइटिस C के लिए इंटरफेरॉन अल्फा, दोनों के लिए बच्चों याद रखना, रिबाविरिन और सोफोसवीर, साइमप्रिवीर, डेक्लाटासवीर, लैडिपासवीर और वेलपाटासवीर। ओके, एंटी रिट्रोवायरस वाले ड्रग जो NRTI मतलब कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, इसमें जिडोब्यूटिन, डाइडानोसिन, लैमिव्यूडिन, एबाकावीर, ट्रीसिटाबिन, टिनोफोविर बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है। NNRTI नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर इनिबिटर इसमें नेविरापिन, इफाविरिन, डिलाविडिन याद कर रखते हो ना। बाकी इसमें इटाविडिन और रिल्पीविरिन भी आएगा। प्रोटीज इनिबिटर में रिटोनाविर, इंद्रिनाविर, नल्फिनाविर, साक्विनाविर, एटाजानाविर। इंटीग्रेज इनिबिटर में इसमें इसमें आएंगे टीग्रावीर लास्ट में, तो टीग्रावीर, डोलू टीग्रावीर, बिक टीग्रावीर, एलवी टीग्रावीर। फ्यूजन इनिबिटर में एन्फीबिटाइड आएगा। CCR5 रिसेप्टर इनिबिटर में मिराविरोक आता है। ओके, एंट्री इनिबिटर में इबालीजिमैब आएगा। तो ये हो गए तुम्हारे एंटी रिट्रोवायरस ड्रग बच्चों। ये जो है एंटी वायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो है क्लासिफिकेशन जो है बच्चों सारा ही हमारा क्लासिफिकेशन अभी फाइनली कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तो मैंने ये क्लासिफिकेशन आपको KDT वाली जो हमारी बुक है फार्माकोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं आपको बताती हूँ, तो उसी बुक से मैंने ये जो है ये बना के आपको क्लासिफिकेशन बताया है। तो बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी इसका एक अलग से क्लासिफिकेशन का भी उनका के अलग से बुक भी आता है ना, तो उसको भी आप ले सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, और बाकी जो है ये वीडियोज़ है इनके थ्रू तो आप पढ़ ही सकते हो, क्योंकि फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारे एग्जाम्स में फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्लासिफिकेशन से ही बनते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। और
फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हो टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।